नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गड़ाकोटा में आयोजित रहस मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों और सहभागियों को मेले के महत्व और सांस्कृतिक और पर्यटनिक संभावनाओं के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में उपस्थित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की भी राशि का वितरण किया है और इससे क्षेत्र के वृद्धजनों और विधवाओं और अन्य पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेला न केवल स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को उजागर करता है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देने और स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गड़ाकोटा में आयोजित ये मेले आयोजित स्थानीय प्रशासन सांस्कृतिक सहयोग से किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें व्यंजनों की भी प्रदर्शनी की गई है। वीरों के, हीरों के और महावीरों के पुरुषार्थ के पराक्रम की पराकाष्ठा होती है। मैं सभी को नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान समय की सीमा मुझे 5:40 पे तो उड़ना था और ये 5:45 का समय हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा 2-5 मिनट होल्ड करके मेरी तो केवल सिद्धिविनायक गणेश जी के हाजिर लगाने की भी इच्छा थी और वर्षों की परंपरा माननीय गोपाल भार्गव जी ने जो यहाँ डाली है, 36 साल से आपने कहा कि हर बार जब मेला होता है इस मेले में मुख्यमंत्री जरूर आते हैं। हमने कहा भाई साहब आपने कहा तो मैं भी प्रयास करूंगा, मैं जरूर आऊंगा। जोरदार अभिनंदन। समय की कमी पूरे मंच के लिए एक बार समय के कारण से मैं सबको नमस्कार कर रहा हूं और आपके साथ में भी सच में मेला हमारे लिए वैसे तो फागुन का महीना भी और आनंद आएगा। त्योहारों में प्रकृति ने परमात्मा के साथ अपने देश के अंदर ये ऋतुओं के साथ मौसम का और मेलों का जो संबंध बनाया, जब धान पके, सोयाबीन पके और कटे तो दिवाली और गेहूं कटे तो होली, ये हमारे अपने त्योहारों का आनंद। इन त्योहारों के साथ हमारे अपने जीवन के सभी प्रकार के कलुषितता के बजाय मेले की रंगारंग संस्कृति में हम सब डूब कर आनंद लेकर के भगवान राम और कृष्ण की भक्ति, हजारों साल का जिसका इतिहास और बुंदेलखंड तो और आगे है। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी ईमान सही ना जाए, एक तुम्हारे दो मर जाए, तीसरा धोख खाए मर जाए। क्या आनंद आता बुंदेलखंड के लिए, कितना मजा आता है। सच में बार बार आपके बीच आने की इच्छा होती है। जितनी बार बुलाओ, कभी कभी मेरा मन तो कहता है वास्तव में वो जाने का जितनी इच्छा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद में आता है तो बुंदेलखंड की धरती पे आता है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। सच में आज यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हितग्राहियों को, प्रदेश भर के सभी हितग्राहियों को मैं बधाई देता हूं। लगभग 32,78,735 अपने 60 साल से ज्यादा ऊपर वाले माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबकी सेवा के लिए हमने उनके लिए 196.72 करोड़ की राशि अंतरित की है। जोरदार अभिनंदन करें सभी भाई बहनों के लिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना ये हमारी परंपरा और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारी सरकार ने खजाने में कोई कष्ट नहीं है और ये तो खेती किसानी का वेट भी है। सरकार एक एक करके लगातार सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है। किसानों के लिए अकेले 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट इस साल हमारी सरकार ने रखा है। ये हमारा किसानों के प्रति नमस्कार है। ये उनकी अपनी भावना के आधार पर। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो अभी माननीय गोपाल जी भार्गव ने आने के समय एक शांतिपनी विद्यालय, शांतिपनी भगवान कृष्ण और सुदामा के काल का वो विद्यालय, जिसके कारण से भगवान ने मथुरा से चलकर मध्य प्रदेश की तरफ कदम बढ़ाए
हो रहा है आउट करना मोदी जी के साथ दिखाना उनको पहला वाला फ्रेम। हाँ मोदी ये वाले फ्रेम पे और जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जीते जी जगत गुरु की उपाधि जोरदार अभिनंदन करेंगे शांतिमणि विद्यालय के लिए भी लोकार्पण के माध्यम से। माननीय भाई साहब ने कहा 20 साल में एक ईंट नहीं लगी और अब तो विद्यालय इतना अच्छा बना है कि प्राइवेट स्कूल में आजकल पूरे प्रदेश से निकलते बच्चे हमारे शांतिमणि विद्यालय की तरफ आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस लोकार्पण के लिए। आज के समय में हमारे बच्चों को उस जमाने में काटपट्टी पे बैठने की जगह नहीं देती। सरकारी स्कूल में हम में से कई सारे लोग पढ़े होंगे। काटपट्टी बारिश के समय पता नहीं क्या होता था। अब तो बच्चों को किताबें फ्री, छात्रवृत्ति, पहनने के लिए गणवेश, और 8वीं और 9वीं के ऊपर के स्कूल 4 किलोमीटर दूर हो तो जाने के लिए साइकिल, जो स्कूल में टॉप आए उसके लिए अपने स्कूल में स्कूटी देने का काम कर रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने बच्चों के लिए भी। आने वाले समय में आप चिंता मत करो भाई साहब, यहाँ के लिए वैसे सागर का उद्योग क्षेत्र बनाया है, लेकिन आपने कहा इस क्षेत्र में भी अगर फुटपाथ वगैरह बनाना होगा हमारी सरकार जरूर बनाएगी। आपके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार की बात हो तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। ये अपनी सरकार के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग, ताकि फसल का सही दाम मिले और योग्य प्रकार से किसान की आमदनी बढ़े, व्यापार बढ़े, समृद्ध किया है। ऐसे कई काम करने के लिए हमने लगातार पूरा वर्ष इसी माध्यम से किया है। ये वर्ष में पशुपालन को भी बढ़ावा देते रहे, दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। इसी बजट में हमने एक नई योजना चालू की, कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे सरकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भीलवाड़ा राजस्थान में आयोजित मध्य प्रदेश में निवेश अवसर पर ही यहां पर भाग लिया और इस दौरान ही आपको बता दें निवेशकों को राज्य में निवेश के कई क्षेत्रों और संभावनाओं से अवगत कराना था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर निवेशकों को मध्य प्रदेश की व्यापारिक संभावनाओं, औद्योगिक विकास योजनाओं और आर्थिक प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने राज्य में निवेश को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अपनाए जा रहे उपायों पर भी प्रकाश डाला है। इस इंटरैक्टिव सत्र में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि और निवेशक शामिल हुए हैं। उन्होंने राज्य में निवेश के लिए अपनी रुचि जताई और मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से आग्रह किया है कि वे मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में निवेश करके राज्य के विकास में योगदान दें और रोजगार सृजन करने में मदद करें। आप वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर भी है और राज्यसभा के माननीय सांसद भी है। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी स्वनाम धन्य अलग अलग व्यापार व्यवसाय जगत की सभी हस्तियां, श्रीमान आरपी सोनी जी, चेयरमैन संगम ग्रुप, माननीय दिनेश नौलखा जी, नितिन स्पिनर्स माननीय अनिल मिश्रा जी, अध्यक्ष मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स श्री त्रिलोक छाबड़ा जी, चेयरमैन आरसीएम ग्रुप, श्रीमान पंकज ओस्तवाल जी, श्रीमान डॉक्टर एसएन मोदानी जी, श्री शंभू प्रसाद कावरा जी, हमारे पीएस श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला जी और इस अवसर पर इस सभागार में मौजूद आप सब प्रिय मित्रों, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं, मैं उनका भी और आप सबके माध्यम से एक थोड़ा सा आज का जो समय चल रहा है उस समय का भी एहसास करा रहा हूं। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहले तो राजस्थान के सभी व्यापार व्यवसाय में आप सब सिद्धहस्त हस्तियां अच्छे से काम कर रही है, आपको मैं बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का जोड़ी जोड़ी के भाई का संबंध है। दोनों एक दूसरे पे सदैव से आदिकाल से कई समय निकल गए। सच में इस मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ तो यह आनंद भी रहा है कि कुछ समय पहले आजादी जब मिली 1947 में तो देश के कई राज्यों में तो बड़ी कठिनाई हुई,
क्योंकि उनको आजादी मिली तो वो त्योहार मनाने, बाकी कल्चर की सारी स्थिति को लखनऊ से लेकर सारे घरानों में शुरुआत हुई। और हमारे यहाँ तो ये परंपरा परमात्मा की दया से, महाकाल की कृपा से, महाराणा प्रताप के काल से, विक्रमादित्य के काल से यहाँ की धारा पे इस तरह की व्यवस्थाओं में अपने व्यापार व्यवस्थाएं के लिए सदैव एक अनुकूलता रही, संस्कृति की धारा भी अच्छे से बहती रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का संबंध अगर औद्योगिक दृष्टि से देखता हूं तो मध्य प्रदेश की स्थापना के काल में यहीं के बिरला जी ने ग्रेसिम ग्रुप की नागदा से शुरुआत की थी। मैं उस नाते से भी आपको बधाई देना चाहता। तो व्यापार व्यवसाय की बात कर रहा हूं तो मैं अभी, मेरे को माननीय मंत्री जी बता भी रहे थे, थोड़ा सा मेरे ध्यान में भी आया, उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ये थोड़ा आपका कोटा से इधर वाला ही बेल्ट देख लो तो खेतीबाड़ी अच्छी है, बाकी थोड़ा उधर का इलाका हमारा राजस्थान का चुनौती का है। तो मैंने कहा ये बात सही है। मैं मेरे मन में सोच रहा था कि ये खेती देख रहा, मैं दिमाग की खेती देख रहा हूं। अगर राजस्थान में परमात्मा ने जो बुद्धि दी है वो चांद पे जाके व्यापार करने वाली है, छोटी मोटी थोड़ी है। मारवाड़ का आदमी, मेवाड़ का आदमी व्यापार व्यवसाय के लिए परमात्मा की दया से कहीं सूखी रेती में भी अगर तेल नहीं निकाले तो फिर काहे का आदमी, मजा ही नहीं आएगा काम करने का। ये तो कुशलता भी चाहिए और बुद्धिमत्ता भी चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कई बार लोग नादानी में कहीं न कहीं उद्योगपतियों के आकलन में भी थोड़ी गलती कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूं उद्योगपतियों के लिए भी हमारी सरकार और माननीय मोदी जी के शासनकाल में अब जो समय चल रहा है कि अपने अपने परमात्मा ने अपने अपने कुलवंश में हमको जन्म दिया है, लेकिन हमारे माध्यम से कई लोगों की आजीविका मिल रही है, कई लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। ये कोई कम बड़ी बात थोड़ी है। मैं उद्योगपतियों का उस नाते से बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर कई लोगों को साथ लेकर के देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं और आर्थिक समृद्धि में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा करते। जब इतनी तारीफ करी, थोड़ी बहुत ताली तो बजा ही सकते हो आप लोग अपने आप के लिए भी, क्योंकि हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। सब प्रकार की अनुकूलता में आज हम सब देखते हैं, देश की आजादी को अगर ग्रहण लगा तो व्यापार के रास्ते तो लगा था। हमारे लिए अंग्रेजों का काल अगर याद करें तो उन्होंने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से इस देश की हमारी सारी समृद्धि छीनने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, वो खराब समय था, आज अनुकूल समय है। तो अनुकूल समय में हम सबको भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में कोई किसी के बीच में बाधा नहीं, आज परस्पर राज्यों के बीच में एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जोरदार अभिनंदन करें, जिनके काल में देश की राजनीति, राजनीतिक धारा, परस्पर राज्यों के संबंध भी सौहार्दपूर्ण होकर के समूची देशभक्ति की भावना एकजुटता के साथ बढ़ने के लिए चल रही है। वो गया जमाना जब राज्य आपस में लड़ते थे, मुझे तो समझ में नहीं आता, वो कर्नाटक, केरल, आंध्र, तमिलनाडु पानी की लड़ाई करते रहते हैं। हमारे यहां भी राजस्थान से पीकेसी योजना पे लड़ाई चलती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसे भजनलाल जी की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी और हमने कहा ये चंबल का पानी आपस में देने के लिए अधिकारी के साथ ये नहीं दे सकते, ये बड़ा हमारे राज्य का फर्क क्या पड़ेगा, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, उसमें क्या बड़ी बात। ये बड़ा भाव तो होना ही चाहिए। इसलिए हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकारी के साहब हमारी कठिनाई है, हमने कहा तुम्हारी कठिनाई है तो तुम ना लिख दो, मैं मुख्यमंत्री में हाँ लिख दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे दोनों राज्य आगे बढ़े, उनको क्या फर्क पड़ता है। व्यापार व्यवसाय, काम धंधा, आपस में संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध, इसी पे तो डिपेंड करते हैं। जब हमको आगे बढ़ना है तो हम परस्पर एक दूसरे के साथ क्या सहयोग कर सकते हैं, कैसे आगे मिलकर चल सकते हैं। इसलिए राजस्थान की एक आध दो चिमटी आपने किसी ने व्यापारी ने ली, ये यहां नहीं दे रहे वहां दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं यहां भी दे देंगे, चिंता मत करो, यहां जमाओ, वहां तो हम दे रहे हैं वो तो लो, ये भी दे देंगे। भजनलाल जी कोई कम नहीं है, वो आप जो कहोगे वो भी करेंगे। तो राजस्थान भी आगे बढ़े, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। हमारा भाव है कि हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता, बुद्धि, युक्ति से, आप अगर दुनिया के परिदृश्य में देखोगे तो दुनिया के नक्शे पर दुनिया के देश अपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कितनी कितनी बड़े प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं, कितने प्रकार की चुनौतियां हैं। ऐसे समय में हम सबको, सब क्षेत्रों के लिए, मुझे तो इस बात की भी कहीं ना कहीं मन में टीस भी है, लेकिन ये प्रसन्नता भी है कि कोई कह रहा हम ये व्यापार में ये बाधा लगा देंगे, वो बाधा लगा देंगे।
तो कोई बात नहीं, तुम बाधा लगाओ तो हम दूसरा रास्ता खोल देंगे। उसमें से जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, आज आपके जिस व्यापार व्यवसाय की बात करते हैं, टेक्सटाइल यूनिट को यूरोप के माध्यम से देखें, यूके के माध्यम से देखें, यूएस के माध्यम से देखें, कई चुनौतियां, लेकिन आज वापस घूम घाम के वहीं आ गए, उसमें कोई परेशानी नहीं, फिर व्यापार का दरवाजा खुला। ये मनीष चौहान जी बैठे, बहुत हमने इनके साथ दौरे वोरे करे, मैं ऐसे सारे उद्योगपतियों के लिए, इसलिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर भी व्यापार व्यवसाय के लिए मेरी सरकार में मंत्रिमंडल में जब काम बांटा तो सबको अलग अलग मंत्री बनाया, लेकिन मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय मेरे ही पास रख लिया। मैंने कहा मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि काम धंधा करना हो तो हमको इसी तरह से करना पड़ेगा। जैसे अभी सोनी जी मेरे से बात कर रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। हमने बहुत सारी प्रकार की बिजनेस को सरल बनाने के लिए पॉलिसियां बना दी, ताकि अनावश्यक व्यवधान नहीं हो। काम धंधा करना है तो ज्यादा उलझन अगर रहेगी तो व्यापार प्रभावित होता है, काम धंधा प्रभावित होता है। तो पॉलिसियों का सरलीकरण, नियत की स्पष्टता और व्यापार में पारदर्शिता सरकार के माध्यम से भी हो, इस भाव से हम लगातार चल रहे हैं। लेकिन उससे और बड़ी बात कहता हूं, एक लिमिटेड बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक दायरे में अगर आप काम करोगे तो ये पॉलिसियां तो है ही, लेकिन पॉलिसियों से ऊपर जाकर के, जैसे माननीय सोनी जी ने कहा कि मैं 4-5 हजार करोड़ का बड़ा काम करना चाहता हूं, तो उस बड़े काम को और छोटे काम को पॉलिसी में तो सब बराबर है, उसमें कैसे फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा चिंता मत करो, मैं हर जगह आकर इसीलिए बोलता हूं, हमारे यहाँ कैबिनेट के साथ सीसीआईपी की बैठक होती, जब बड़े प्रस्ताव आते तो हमारे अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से बनने वाली कैबिनेट सब कमेटी उसमें आपको विशेष रियायत देती है। इसकी गारंटी देने के लिए मैं सब दूर आता हूं कि आओ बड़ा काम भी करो, बड़े वालों को भी लाभ मिलेगा, छोटे वालों को भी मिलेगा। कुल मिलाकर हम और आप सब मिलकर के अपनी युक्ति बुद्धि क्षमता से अपने अपने समूह को भी बढ़ाएं, व्यापार व्यवसाय को भी बढ़ाएं। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मैं हमेशा कार्यक्रम में पूरे समय रहता हूं, 3, 4, 5 घंटे बराबर देता हूं, लेकिन आज थोड़ी कठिनाई इसलिए कि हंसराम महाराज जी का एक कार्यक्रम था और यहां से मुझे सागर के पास गड़ाकोटा एक कार्यक्रम करते हुए फिर रायपुर जाना, रायपुर से वापस भोपाल आना है, तो थोड़ा समय कम पड़ गया, तो इसलिए मैं यही से विनम्रता से क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन मेरे अधिकारी सारे रहेंगे, प्रेजेंटेशन सारे होंगे और हमारा आपका कमिटमेंट, आप भीलवाड़ा से कदम बढ़ा करके मध्य प्रदेश के साथ जुड़े, यहां पे भी व्यापार व्यवसाय करें। मैं फिर दोहरा रहा हूं, यहां का अपना काम धंधा और बढ़े और उसमें बढ़ते हुए राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश भी जुड़ जाए, ये आपको निमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भीलवाड़ा राजस्थान में उद्योग जगत के नेताओं के साथ में बैठक की। भीलवाड़ा जो कि एक प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र है और वहां पर मुख्यमंत्री ने व्यवसायियों में ही मध्य प्रदेश में व्यापार करने के लिए आग्रह किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज भीलवाड़ा में राजस्थान के सभी व्यापारिक नेताओं से भेंट हुई है। हमने उन्हें मध्य प्रदेश में व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश में भी कई अनुकूल अवसर उपलब्ध है। उन्होंने व्यापार संभावनाओं, औद्योगिक विकास योजनाओं और निवेश के प्रोत्साहन के बारे में जानकारी दी। बैठक में उपस्थित उद्योग जगत के नेताओं ने राज्य में निवेश के लिए अपनी रुचि व्यक्त की और संभावित सहयोग पर चर्चा की। के अंदर आकर के मैंने अपने यहाँ राजस्थान के व्यापार व्यवसाय के, खासकर भीलवाड़ा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है, यहाँ के सारे उद्योगपतियों से मुलाकात की। हमने कहा कि राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करें, जोड़ीदार भाई आपका मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी अनुकूलता है। पीएम मित्र पार्क के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मित्र पार्क बनाया है। उसके अलावा भी राज्य में बहुत सारी निवेश की संभावना है। बिजली, पानी, लेबर लॉ, हमने सब प्रकार की अनुकूलता बनाई, जिसमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना, माइनिंग का, हेल्थ का, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में भी जुड़ करके आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की प्रगति में कदम से कदम मिला के चले, इस भाव के आधार पर मैंने सबको निमंत्रण दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, उनके मंत्रिमंडल के लोग, वो भी बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी उसी प्रकार से चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर भीलवाड़ा वासियों
उज्जैन में बाबा महाकाल की आरती पारंपरिक भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुई। मंदिर में भक्तों ने भारी संख्या में भाग लिया और आरती के दौरान भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय बना दिखाई दिया। और इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था सुनिश्चित की ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से आरती में सम्मिलित हो सके। आरती में शामिल भक्तों ने कहा कि इस आयोजन से आध्यात्मिक शांति और सुकून की अनुभूति होती है। बाबा महाकाल के मंदिर में यह आरती उज्जैन के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है, जो कि राज्य और देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। तो उज्जैन में आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महाकाल आरती संपन्न की गई, जहां पर भक्तों की यहां पर भारी संख्या में मौजूदगी देखी गई है। अपनी मनोकामना लेकर भक्तजन उज्जैन में पहुंचे हुए थे महाकाल के पास, जहां पर उन्होंने अपनी मनोकामना रखी। उज्जैन में बाबा महाकाल की आरती पारंपरिक भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुई है। मंदिर में भक्तों ने भारी संख्या में भाग लिया और आरती के दौरान भक्ति गीतों और मंत्रों उच्चारण के साथ ही वातावरण भक्तिमय देखने को मिला। और इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था सुनिश्चित की ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से आरती में सम्मिलित हो सके। आरती में ही शामिल भक्तों ने यह भी कहा कि इस आयोजन से आध्यात्मिक शांति और सुकून की अनुभूति होती है। बाबा महाकाल के मंदिर की यह आरती उज्जैन के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है और इसके साथ ही राज्य और देश भर के श्रद्धालुओं को ये भव्य आरती आकर्षित करती है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।